अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स को यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि उसको डिले स्पीच है, इस वजह से नहीं बोलता, या हमारा बच्चा शाई है। लेकिन हो सकता है उसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो। अगर हम टाइम रहते हुए ऑटिज़म के लक्षणों को जान ले तो हम उस पर जल्दी काम कर सकते हैं और उसकी डेली लिविंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी रेशो की बात करें, ये ज़्यादातर लड़कों में होती है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1/4 की होती है, यानी कि एक लड़की और 4 लड़कों, यानी कि एक लड़की होती है और 4 लड़के पे ये वाली प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सोशल नहीं होता है, वो अपने ही उसमें मस्त रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता और उसको स्पीच की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है और वो किसी से दूसरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, वो अपने ही काम में मस्त रहता है। दोस्तों, इसके लक्षण 3 साल की उम्र में पता लग जाते हैं और जब ये अगर लक्षण मिलते हैं तो ये पूरी उम्र तक उस बच्चे को उसी लक्षणों के साथ रहना पड़ता है। अगर हम बात करें कि वो किस तरह के होते हैं, तो अगर आपने माय नेम इज़ खान पिक्चर देखी होगी और एक बर्फ़ी पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान को देखा होगा और बर्फ़ी पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा को देखा होगा। उनको यही ऑटिज़म की प्रॉब्लम थी, तो उसको देख के भी आप जान सकते हैं भी वो किस तरह से अपने हाव भाव कर रहा है। ठीक है। ऑटिज़म को हम ASD भी कहते हैं, यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी कि ये बच्चे की वो मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे का मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। और अगर हम इसकी लक्षणों के ज़रिए इसकी प्रॉब्लम को जान ले तो हम उसकी डेली लिविंग स्किल को अच्छा कर सकते हैं, बहुत मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बच्चे को। तो अब हम इसके कुछ अर्ली साइन के बारे में बात करेंगे, जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है। तो आज हम तकरीबन 10 लक्षणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो है हैंड फ्लैपिंग का। इसमें बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है, बच्चा अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे कर हिलाता है, बहुत ज़्यादा रेगुलर हिलाता है। हैंड फ्लैपिंग भी कई तरह की होती है, जैसे कि हाथों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे करना, हैंड फ्लैपिंग करना, या फिर टैपिंग करना, ऐसे टैपिंग करता है या ऐसे भी टैप कर सकता है। ठीक है। या अपनी फिंगर्स को मोड़ना, ठीक है, ऐसे मोड़ता है अपनी फिंगर्स को, वो बार बार कंटिन्यू उसको करता रहता है। इसका दूसरा लक्षण है वॉकिंग ऑन टोज़। वो वॉकिंग ऑन टोज़ का मतलब ये है कि बच्चा जब चलता है तो वो अपने पैर उसको सीधे नहीं रखता, ऐसे ही रखता, और वो पैरों के पंजों पे चलता है। ठीक है। उसके पैर पूरे ज़मीन पे नहीं टिकते, तो वो टोज़ पे चलता है, ये भी एक लक्षण माना जाता है। दोस्तों, जो इसका तीसरा लक्षण है हेड बैगिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने सिर को बार बार ऐसे हिलाता है और वो पूरी स्पीड में घंटों भर वो इसको हिलाता रहता है। ठीक है। इसमें बच्चों को चोट भी लग सकती है, वो अपना सर ज़मीन में भी मार सकता है और दीवार में भी मार सकता है, तो उसको चोट लगने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। ये भी एक लक्षण पाया जाता है। इसका जो अगला लक्षण है वो है एग्रेसिव। इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, और वो अगर कहीं मार्केट में भी चले जाएं तो वहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। वो चुप करवाने पे बिल्कुल भी चुप नहीं होते और वो अपनी पूरी बॉडी को टाइट रखते हैं। ठीक है। वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो किसी का भी कहना नहीं मानते। दोस्तों, ऑटिज़म का 5वां लक्षण है नो एक्सप्रेशन। ये किसी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन, हाव भाव नहीं देते, ये एक तरफ ही देखते रहते हैं। ठीक है। अगर कोई बातचीत हो तो किसी तरह के इनके चेहरे पे हाव भाव नहीं होते, जैसे कि उसको मान लीजिए भूख लगी है तो वो उस तरह का हाव भाव करेगा, तो किसी तरह का वो एक्सप्रेशन यूज़ ही नहीं करते, तो विदाउट एक्सप्रेशन के होते हैं जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं। ऑटिज़म का जो छठा लक्षण है लैक ऑफ रिस्पॉन्स वर्बल कमांड्स, यानी कि जो आपकी कमांड्स होती है, जो भी आप उसको संदेश देते हो, ऑर्डर देते हो, कुछ भी कहते हो, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करते। वो ऐसा नहीं है उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई देता है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। हो सकता है वो एक आध बात का रिस्पॉन्स करते, लेकिन वो बार बार रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है। और ज़्यादातर वो आप उसके आगे कितना भी बात करते रहो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगता है जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसके कानों में प्रॉब्लम है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं,
उसका चेकअप करवाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सुनाई देता लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि उसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अगले लक्षण में क्या है, आई कॉन्टैक्ट। इस तरह के बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो एक स्पेशल एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख के बात करते हैं या अपने पैरों की तरफ देख के बात करते हैं, ज़मीन की तरफ देख के बात करते हैं, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। एक आध बार अगर उन्होंने आपके कहने से उसने आई कांटेक्ट कर भी लिया, लेकिन तुरंत वो अपनी आइज़ को हटा लेते हैं या और किसी भी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट की तरफ देख के बात करते हैं। वो इस तरह ही देख के वो मतलब किसी भी आई कांटेक्ट ना करने की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ देख के बात करते हैं, यानी कि उनका आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। दोस्तों इसका जो अगला लक्षण है उसमें है नो इमोशन, यानी कि इस तरह के बच्चे में इमोशंस नहीं होते। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे कि वो जब थोड़े से बड़े होते हैं तो वो जल्दी से किसी दूसरे की गोद में नहीं आते, ठीक है। वो या तो अपने माँ बाप की या अपने भाई बहन जो बहुत ज़्यादा नज़दीक उसके आस पास रहते हैं उन्हीं की गोद में आते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चे अगर उसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो, वो किसी की गोद में चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के बच्चे में किसी तरह का कोई इमोशन नहीं होता। दोस्तों ऑटिज़म के बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम रहती है। हम सोचते हैं कि बच्चे को सुनाई नहीं देता और इसकी स्पीच डिले है, इस वजह से नहीं बोलता, लेकिन ये इनको स्पीच की प्रॉब्लम भी रहती है। वो बहुत कम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो, या फिर बिल्कुल ही नहीं बोलते, ठीक है। ये रुक रुक के बोल सकते हैं, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है ऑटिज़म का कि उनको स्पीच की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इसका जो अगला है वो है सोशल। ये बच्चे सोशल नहीं होते। और क्या होता है, सोशल होने का मतलब यह है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं होता। अगर घर में कोई आ जाए तो इनको कोई मतलब नहीं होता है, और ये बच्चा अगर खेल रहा है तो खेल में ही मस्त है। अगर मान लीजिए इसका कोई घर में आपका कोई रिलेटिव आ जाए तो वो जैसे कि सब सारे विश करते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, तो ये अपने कामों में ही मस्त रहते हैं, ये इनमें सोशल नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके ज़रिए हम जल्दी जान सकते हैं कि हमारा बच्चे को ऑटिज़म की प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जल्दी 3 साल की उम्र तक बच्चों को आ जाती है। अगर हम इन लक्षणों का हमें पहले ही पता लग जाए तो हम इसका जल्दी इस पे काम कर सकते हैं। हम इसके लिए काउंसलर्स से मिलें, और काउंसलर क्या होता है, इसकी काउंसलिंग करके इसको कैटेगरी में डिवाइड करता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो उसके हिसाब से ही वो उसकी एजुकेशन प्लान करता है, ठीक है। उसको फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवाता है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देता है, उसका क्वेश्चनियर तैयार करवाता है, और उसके ज़रिए उसकी जो डेली लिविंग स्किल है उसको इम्प्रूव करता है। दोस्तों अगर ऑटिज़म के लक्षण, अगर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो बच्चे को पूरी उम्र तक उन्हीं लक्षणों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जल्दी इसके प्रॉब्लम के बारे में जान लें और उस पर शुरू से ही काम कर दें तो इसकी जो लाइफ है इसको हम ईज़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जिसके लिए माँ बाप का पता होना ज़रूरी है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, यही नहीं पता होता कि हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले अगर इस तरह की, क्योंकि मेरे पास जब कॉल्स आती हैं वो ये कहते हैं हमारे बच्चा नहीं बोलता, असल में उसको ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है। अगर जितनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को जान लेंगे तो हमें भी काम करना थोड़ा उन बच्चों पे आसान हो जाता है, बच्चे को ऑटिज़म है या उसको और कोई सी प्रॉब्लम है। क्योंकि जितनी जल्दी प्रॉब्लम हमें पता होगी या आप उसको जान सकते हैं तो हम उसी हिसाब से उसको थेरेपी दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण पाए जाएँ तो आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है, और उसकी काउंसलिंग करवाएं और उस पर अच्छे से काम करें और उसकी जो डेली लिविंग स्किल पे काम करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।